देश के युवाओं को सेना में भर्ती करने का मोदी और विपिन रावत का सपना अब पूरा होने जा रहा है। आखिर क्यों भारत सरकार की अग्निपथ योजना से पाकिस्तान और चीन जैसे देश भौचक्के रह गए हैं। इस स्कीम के तहत अब हर घर से सेना के लिए जवान निकलेंगे। लड़के ही नहीं, अब लड़कियां भी दुश्मनों के करेंगे दांत खट्टे। जो लोग भारत की इस योजना का विरोध कर रहे हैं वह इस रिपोर्ट को ध्यान से देखें। आपको बता दें कि भारत सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई है, जिसमें सेना में काम करने के लिए सभी युवाओं का सपना पूरा होगा। इस योजना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अब हर घर, हर गाँव के लड़के लड़कियाँ सेना में भर्ती हो सकेंगे। पहले लड़कियों को सेना में कम जगह दी जाती थी, लेकिन अब लड़कियां भी गोलियों की बौछार करेंगी। इसके लिए आयु सीमा 17.5 से 21 साल तक रखी गई है, जो 4 साल के लिए भारत की सेवा करेंगे। इन सैनिकों को 30,000 रुपए भत्ता भी मिलेगा और यह हर साल 10% बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा और भी सुविधाएं दी जाएंगी। सेवा के दौरान शहीद या दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद का प्रावधान रहेगा, यानी अगर कोई ड्यूटी के समय शहीद होता है तो उसके परिवार को लगभग 1 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी। 4 साल के बाद 25% सैनिकों को, यानी कि जो ज्यादा ही फौलादी सैनिक होंगे, उनको परमानेंट सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। अभी तक बहुत कम ऐसे देश हैं जहां अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती होना होता है। इसमें इजराइल सबसे आगे है, जहां 2 से 3 साल के लिए लड़के लड़कियों को सेना में अनिवार्य रूप से आना होता है। इसलिए इजराइल को सैन्य रूप से छोटा सा देश होने के बावजूद बहुत ताकतवर माना जाता है, जो कि जरूरत पड़ने पर पूरा देश युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। जो लोग इस योजना को अभी तक समझ नहीं पाए हैं और सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं, वह इसे ध्यान से समझे। जिस योजना को समझना चाहिए, उस योजना में आखिर उलझ कैसे गए। जो युवा 4 साल के लिए इसमें अपना फायदा नहीं देख रहे हैं, उससे देश का कितना फायदा है, यह समझने की जरूरत है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की शर्मनाक हार हुई थी, क्योंकि न तो उस समय भारत के पास आधुनिक हथियार थे और न ही सैनिकों की संख्या बल। रक्षा बजट का भारत लगभग 20% पेंशन में बांट देता है। हर साल सरकार 40% जवानों पर खर्च करती है, जिसमें हथियार नहीं है। अब इसका बचा 40%, जिससे आप दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाना चाहते हैं। नई स्कीम के तहत सरकार की योजना ज्यादा वेतन और पेंशन को कम करना है। देश हित में देखें तो यह योजना अच्छी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अच्छी नहीं है। यही कारण है युवा अपना फायदा देखते हुए सड़कों पर उतर आए, लेकिन यह योजना 20 साल बाद समझ में आएगी। 20 साल तक भारत सेना के मामले में सबसे मजबूत नजर आएगा। इस योजना से आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर खबर की अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट ITV24।